नमस्कार आदाब दोस्तों वक्त हो चला है तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें जानने का। डालते हैं सुर्खियों पर नजर। दोस्तों केदारनाथ में 2 महीने की यात्रा में 107 तीर्थयात्रियों की गई जान, हार्ट अटैक बन रही मौत की वजह। दोस्तों प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाना हमारा मकसद। दोस्तों कानून के डंडे से डरे यूपी के अपराधी भाग रहे नेपाल, यूपी के हिस्ट्री सीटर नेपाल में बेच रहे फल और सब्जियां। दोस्तों हिंदुत्व, दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाकों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, महाविकास आघाड़ी पर भी हमला। दोस्तों विश्व का 8वां अजूबा होगा अयोध्या का राम मंदिर। दोस्तों महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार उधारी का माल, शिंदे सरकार पर सामना के जरिए शिवसेना का बड़ा हमला। दोस्तों सीएम योगी ने हरी संगरी पौधा लगाकर वन महोत्सव कार्यक्रम का किया शुभारंभ। 25 करोड़ वृक्ष लगाने का क्या लक्ष्य है। दोस्तों बात करेंगे इन सभी खबरों की एक-एक कर विस्तार से, लेकिन दोस्तों खबर जानने से पहले लाइक कीजिए इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा लें ताकि तमाम देश और दुनिया की सभी ताज़ा तरीन बड़ी खबरें आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जी हाँ दोस्तों, पहली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें केदारनाथ यात्रा में 2 महीने की यात्रा में 107 तीर्थयात्रियों की गई जान, हार्ट अटैक बन रही मौत की वजह। दोस्तों केदारनाथ धाम की 2 महीने की यात्रा के दौरान जहां रिकॉर्ड 8,56,721 तीर्थयात्रियों ने भगवान केदारनाथ के दर्शन किए, वहीं इस दौरान 107 तीर्थयात्रियों की मौत भी हुई है। हालांकि केदारनाथ जैसी कठिन ऊंचाई वाले स्थान पर अक्सर मैदानी क्षेत्रों से आने वाले लोगों को कुछ मुश्किलें उठानी पड़ती हैं, लेकिन इस बार हार्ट अटैक, हाइपोथर्मिया और शारीरिक परेशानियों से 103 यात्रियों की मौत हुई है, जबकि 4 यात्रियों की मौत आपदा के चलते हुई। दोस्तों इस साल 6 मई को केदारनाथ धाम के कपाट देश विदेश के तीर्थयात्रियों के दर्शनार्थ खोले गए थे। पहले ही दिन यहां रिकॉर्ड 23,000 तीर्थयात्री दर्शन को पहुंच गए। दोस्तों इसके बाद लगातार संख्या बढ़ती गई। 4 जून तक केदारनाथ धाम में 8,56,721 तीर्थयात्रियों ने दर्शन कर लिए। ये संख्या अपने आप में रिकॉर्ड है। वहीं केदारनाथ यात्रा में इस साल बीते सालों की तुलना में अधिक मौतें हुई हैं। करीब 2 महीने की यात्रा में जहां केदारनाथ धाम और पैदल यात्रा मार्ग पर 103 तीर्थयात्रियों की मौत हार्ट अटैक, ठंड, हाइपोथर्मिया और अन्य शारीरिक बीमारियों से हुई है, वहीं 4 लोगों की मौत पहाड़ी से गिरने, पैर फिसलने और उनके काढ़ हुई। दोस्तों केदारनाथ यात्रा के बीते कुछ वर्षों पर नजर लगाएं तो 2017 में 34 मौतें हुई हैं, 2018 में 52 मौत हुई हैं, 2019 में 52 मौत हुई हैं, 2020 में 4 और वर्ष 2021 में 6 मौतें पूरे 6 माह की यात्रा सीजन के दौरान हुई। दोस्तों 4 धाम यात्रा में अभी 4 महीने की यात्रा शेष है। इसी बीच मानसून सीजन में सुरक्षित यात्रा करना पुलिस और प्रशासन के लिए भी चुनौती बना हुआ है। जहां दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें प्रशांत किशोर ने कहा कि सत्ता परिवर्तन नहीं, बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाना हमारा मकसद। दोस्तों जन स्वराज अभियान के तहत बिहार में प्रबुद्ध लोगों, युवाओं और महिलाओं से संवाद कर रहे जाने माने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने कहा है कि उनका उद्देश्य सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाने का है। दोस्तों जन स्वराज अभियान के तहत सोमवार को सरल पूछे प्रशांत किशोर ने अलग अलग कार्यक्रमों में भाग लेते हुए समाज के प्रबुद्ध नागरिकों, युवाओं, महिलाओं, शिक्षकों, चिकित्सकों, अभिवक्ताओं से जन स्वराज की सोच पर संवाद किया। लोगों ने भी उनसे जन स्वराज के बारे में जाना और कई सवाल पूछे। दोस्तों किशोर ने सभी सवालों के जवाब दिए और जन स्वराज की परिकल्पना को लोगों के सामने रखा। दोस्तों किशोर ने कहा कि उद्देश्य है कि बिहार में एक नई राजनीति व्यवस्था बनाना, सत्ता परिवर्तन हमारा मकसद नहीं। दोस्तों बिहार की बदहाली की चर्चा करते हुए प्रशांत किशोर ने कहा है कि पिछले 23 सालों की सरकारों ने जो अच्छे काम किए हैं उसे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, चाहे लालू यादव की सामाजिक न्याय की बात हो या नीतीश कुमार के आर्थिक विकास की बात हो। लेकिन सच्चाई यह है कि 60 के दशक के बाद बिहार विकास के तमाम मापदंडों पर पिछड़ता चला गया और आज बिहार विकास लगभग सभी मामलों में देश के सबसे निचले पायदान पर है। अगर यहाँ से बिहार को फिर से विकास के तमाम सूचकांक में देश की अग्रणी राज्यों में खड़ा करना है तो सभी लोगों को एक साथ आना होगा और मिलकर प्रयास करना होगा। जहाँ दोस्तों अगली बड़ी अपडेट आ रही है, आपको बता दें कानपुर के डंडे से डरे यूपी के अपराधी भाग रहे नेपाल, यूपी के हिस्ट्री सीटर नेपाल में बेच रहे फल और सब्जियां। दोस्तों कानून के डंडे से डरे पूर्वांचल के 35 बदमाशों ने प्रदेश नहीं बल्कि देश छोड़ दिया है। उनके इस कदम ने 1990 से 2005 के उस दौर की याद ताज़ा कर दी है जब पूर्वांचल के बदमाश नेपाल ने शरण लिया करते थे। दोस्तों पिछले 1.5 दशक में सरकारी शह पर कहीं ठिकाना बनाने वाले बदमाशों ने यूपी पुलिस के खौफ एनकाउंटर के डर से नेपाल की राह पकड़ ली है। सिद्धार्थनगर जिले 3 हिस्ट्री सीटरों को नेपाल पुलिस ने पिछले दिनों असले के साथ पकड़ा। तीनों वहीं पर रहकर सब्जी फल बेच रहे थे। एडीजी ने जोन के सभी पुलिस कप्तान को नेपाल में शरण लेने वाले बदमाशों का सत्यापन कर रिपोर्ट देने को कहा है ताकि गृह मंत्रालय के जरिए वहां भी शिकंजा कसा जा सके।
दोस्तों, योगी सरकार ने अपने दूसरे कार्यकाल के पहले दिन से ही बदमाशों पर शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। 100 दिन के अभियान में पुलिस हत्या, लूट, वाहन चोरी, फिरौती जैसे अपराध में संलिप्त अपराधियों की धरपकड़ में जुटी है। दोस्तों, सत्यापन के दौरान पता चला कि गोरखपुर, महाराजगंज, देवरिया, कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बस्ती, गोंडा, बलरामपुर, बहराइच व श्रीवस्ती जिले में 35 बदमाशों ने पुलिस से बचने के लिए नेपाल में शरण ले रखा है। विदेश भागने वाले बदमाशों में 20 वाहन चोर, 5 लुटेरे, चोरी करने वाले 6 विचार नकाबजन शामिल हैं। दोस्तों, शासन के निर्देश पर चले 100 दिन के अभियान में जोन की पुलिस ने 415 बदमाशों पर गैंगस्टर की कार्रवाई करते हुए 322 गिरफ्तार कर जेल भेजा है। 22 आरोपियों ने कोर्ट में समर्पण किया है और गैंगस्टर एक्ट में वंचित 31 बदमाशों की तलाश चल रही है। पुलिस की रिपोर्ट पर जिला प्रशासन ने 64 आरोपियों की 73.11 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली है। वहाँ आपको बता दें, सुमेर चंद लोध तो नेपाल के रूपदेही जिले के मुडरावा के निवासी भी हैं। इसके अलावा बहराइच जिले के नानपरा कोतवाली निवासी धनोला का समीन, थाना दारगज शरीफ का पृथ्वीराज, बिहार के सीतामढ़ी जिले में बाजपट्टी थाने के बगैर असूलपुर निवासी राजू उर्फ आफ्ताब के नेता नेपाल से होने की सूचना है। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, हिंदुत्व, दाऊद इब्राहिम और मुंबई धमाकों पर एकनाथ शिंदे का बड़ा बयान, महाविकास आघाड़ी पर हमला। जहां दोस्तों आपको बता दें, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शिवसेना और महाविकास आघाड़ी सरकार पर हमला तेज कर दिए हैं। एकनाथ शिंदे ने कहा कि 50 विधायकों के सत्तारूढ़ गठबंधन छोड़ने के लिए किसी भी शख्स के पास बड़ा कारण होना चाहिए। पिछली एनडीए सरकार, जिसमें कांग्रेस और शिवसेना घटक थे, हिंदुत्व, वीर सावरकर या मुंबई धमाकों पर और एलाउंडर डॉन दाऊद इब्राहिम के मुद्दे पर कोई बड़ा निर्णय लेने से चूकती रही। दोस्तों, आपको बता दें, शिंदे ने एक इंटरव्यू के दौरान कहा है कि अब उन्होंने हिंदुत्व, हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे की विचारधारा को आगे बढ़ाने का फैसला कर लिया है। इसीलिए उन्होंने भाजपा के साथ मिलकर सरकार बनाने का निर्णय लिया। दोस्तों, सीएम शिंदे ने कहा कि शिवसेना भाजपा ने एक साथ चुनाव लड़ा था और सरकार बन गई कांग्रेस एनसीपी के साथ। इसके कारण जब भी हिंदुत्व के मुद्दे आए, दाऊद का मुद्दा आया, मुंबई बम ब्लास्ट का मुद्दा भी, कई मुद्दे जब आते थे, हम कोई भी निर्णय नहीं ले पा रहे थे। शिंदे ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी राकांपा के नेता और महाराष्ट्र के पूर्व मंत्री नवाब मलिक का जिक्र करते हुए कह रहे थे कि जिन्हें इस साल फरवरी में परिवर्तन निदेशालय ईडी ने भगोड़े गैंगस्टर दाऊद इब्राहिम और उसकी गतिविधियों से जुड़ी मनी लॉन्ड्रिंग जांच के सिलसिले में गिरफ्तार किया था। दाऊद इब्राहिम 1993 में मुंबई में हुए धमाकों का मुख्य आरोपी है, जिसमें 257 लोग मारे गए थे। परिवर्तन निदेशालय ईडी ने मई में मलिक के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। दोस्तों, शिंदे ने बताया कि उन्होंने कई बार चर्चा की कि महाविकास आघाड़ी में जो लोग हम बैठे हैं, इससे हमें फायदा नहीं नुकसान होगा। हमारे विधायक चिंतित हैं कि कल चुनाव कैसे लड़ें। नगर पंचायत चुनाव में हम 4 नंबर पर गए, मतलब सरकार का फायदा शिवसेना को नहीं हो रहा। ऐसे में हमें कोई बड़ा निर्णय लेने की जरूरत थी। जब हम चुनाव के जीतते हैं तो हमारी पार्टी, हमारे चुनाव क्षेत्र के मतदाताओं के विकास को लेकर अपेक्षा होती है, लेकिन हमारे विधायक काम नहीं कर पा रहे थे, फंड की कमी थी। हमने इस बारे में हमारे वरिष्ठ से बात की, परंतु हमें कामयाबी नहीं मिली। इसलिए हमारे 40 से 50 विधायकों ने भूमि ली और फिर हम लोग कोई भी गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। दोस्तों, लोकशाही में कानून है, नियम है, उसी के मुताबिक ही काम करना पड़ता है। आज हमारे पास बहुमत है। सुप्रीम कोर्ट में भी हमारे खिलाफ जो लोग गए थे, उन्हें भी कोर्ट ने डांट लगा दी। दोस्तों, सीएम शिंदे ने देवेंद्र फडणवीस को बड़ा दिलवाला बताया, जिन्होंने उप मुख्यमंत्री पद संभाला है, लेकिन जब पार्टी का आदेश आता है तो पार्टी का आदेश मानते हैं और वो मेरे जैसे बाला साहेब के कार्यकर्ताओं को मुख्यमंत्री पद पर बैठा दिए। मैं पीएम नरेंद्र मोदी का, केंद्रीय गृह मंत्री और भाजपा अध्यक्ष को धन्यवाद करता हूँ। बता दें कि किसी ने भी इस बात की कल्पना नहीं की थी कि शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। साल 2019 में शिवसेना और भाजपा ने मिलकर हिंदुत्व के मुद्दे पर चुनाव लड़ा था, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपनी अलग ही खिचड़ी पका ली। इस पर शिंदे ने कहा कि जनता को लगता था कि भाजपा सत्ता के लिए कुछ भी करती है, लेकिन उन्होंने सभी देशवासियों को बताया था कि इन 50 लोगों ने एक हिंदुत्व की भूमिका ली है। इनका एजेंडा हिंदुत्व का है, विकास का है, इनका समर्थन करना चाहिए। इन्होंने हमें समर्थन दिया है, लेकिन जो कुछ भी हुआ, ऐसे में बाला साहेब ठाकरे का हिंदुत्व का जो मुद्दा है, हिंदुत्व के जो विचार हैं, उनको जो भूमिका है, उससे लोग आगे ले जाने का फैसला हम लोगों को किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, विश्व का 8वां अजूबा होगा अयोध्या का राम मंदिर। दोस्तों, 3 दिवसीय अयोध्या दौरे पर सोमवार शाम पहुंचे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक ने कहा कि राम मंदिर दुनिया का 8वां अजूबा होगा। वे मंगलवार को भाजपा कार्यालय पर पत्रकारों से बात कर रहे थे। दोस्तों, उन्होंने रामलला सहित विभिन्न मंदिरों में दर्शन पूजा की। इसके बाद कहा कि लोग कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबा हैं, इसमें भारत का एक ताजमहल भी है। अब 8वां अजूबा अयोध्या का राम मंदिर होगा। दोस्तों, पूर्व राज्यपाल ने महाराष्ट्र की राजनीति पर बड़ा बयान दिया था। कहा है कि मुख्यमंत्री के फेरे में उद्धव ठाकरे ने एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन कर लिया था
उद्धव ठाकरे को विधान के अनुसार काम करने की आदत नहीं है। दिवंगत बाला साहेब ठाकरे जिस प्रकार से काम करते थे, उनके साथ ही और उनके पीछे जो कार्यकर्ता शक्ति थी, वे उद्धव ठाकरे के पास नहीं है। पार्टी से 50 विधायक निकल जाना बड़ी बात है। अगर लड़ना है तो लड़ने की दृष्टि से लड़ना चाहिए। कहा है कि पार्टी के संगठन के पदाधिकारियों से शिवसेना एफिडेविट मांग रही है, पार्टी के साथ हुए नहीं। इतने साल से जो भी आपके संगठन में हैं, उनसे आप एफिडेविट ले रहे हो। ये साफ दिखाई दे रहा है कि जनता और जनतंत्र चलाने के लिए जो मानसिकता होनी चाहिए, वे उद्धव ठाकरे में नहीं है। उन्होंने अखिलेश यादव योगी आदित्यनाथ सरकार की काम की तुलना करते हुए कहा है कि अगर प्रदेश में प्रगति और विकास की तुलना के लिए जाए तो अखिलेश यादव ने 100 में से 70 अंक प्राप्त किए। वहीं योगी आदित्यनाथ ने 90% अंक प्राप्त करके प्रदेश के विकास में अहम भूमिका निभाई। टूर गाइड अभिषेक सावंत ने उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल को अयोध्या की कला, संस्कृति एवं विरासत से परिचित करते हुए रामलला, हनुमानगढ़ी और दर्शन पूजा भी कराया। जी हाँ दोस्तों, अगली बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, महाराष्ट्र में मौजूदा सरकार उधारी का माल, शिंदे सरकार पर सामना के जरिए शिवसेना का बड़ा हमला। दोस्तों, महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन के बाद शिवसेना बौखलाई से नजर आने लगी है। हर रोज सामना के जरिए अपनी भड़ास निकाल रही है। सामना की ताजा संपत्तियों में एक बार फिर से एकनाथ शिंदे सरकार, बीजेपी और पीएम नरेंद्र मोदी पर हमला किया है। सामना में कहा गया कि सवाल इतने हैं कि वर्तमान सरकार यानी उधारी का माल है। शिंदे फडणवीस के आने से महाराष्ट्र को सब कुछ मिलेगा, कोई कमी नहीं होनी दी जाएगी।